अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। इस वीडियो में ज़्यादा फोकस हमारा उस सिस्टम पे होगा जो कि एक्सपेक्टेड है कराची में अच्छी बारिश करेगा। एक्सपेक्टेड है कि सिस्टम या तो वेल मार्क लो आएगा करीब कराची के, या फिर डीप डिप्रेशन हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको अच्छी डिटेल्स दूंगा आज वीडियो में, तो आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखें, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी अहम मालूमात आप लोगों के सामने रखूँगा इंशाल्लाह। पहले तो एक नज़र हम समंदरी हवाओं पे देख लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि समंदरी हवाएं जो हैं वही जैसे मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि इस वक्त जो ज़्यादा फोकस है हवाओं का वो ये जो सर्कुलेशन है इस तरफ है। तो सारा मॉइस्चर उधर जा रहा है। समुद्री बादल तो अब कोई मुश्किल है, जब तक ये सिस्टम है करीब आ रहा है कराची के तो समुद्री बादल तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। तो सारा फोकस समुद्री हवाओं का जो है वो सिस्टम की तरफ है। तो वेस्ट से चल रही हैं समुद्री हवाएं कराची में, ख़त्म बंद नहीं है, वेस्ट से चल रही हैं। और एक्सपेक्टेड है कि बुध को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं हवाएं, क्योंकि इस सिस्टम की सर्कुलेशन की वजह से हवाएं तेज़ हो सकती हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि सिस्टम आगे मूव कर रहा है, और बुध को आप देख सकते हैं कि ये इसका जो कोर है, सेंटर है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये GFS मॉडल शो कर रहा है, अभी आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, ये नीचे मूव कर रहा है। ये वो पॉइंट है जिसमें GFS और यूरोपियन मॉडल और आइकॉन डिफ़र कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ें शो कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पे GFS मॉडल इसको नीचे आता हुआ दिखा रहा है, यहाँ पे जो बाकी दो मॉडल हैं वो इस स्टेट पे आके रुक गए हैं, मतलब इधर आके रुक गए हैं, और वो बुध को रुक गए हैं, जुमेरात को रुके रहा है। सिस्टम यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, और उसके बाद वो जुमे से आगे बढ़ना शुरू होगा। तो ये सिस्टम जो है, जो आइकॉन और यूरोपियन मॉडल है, वो इस जगह पे आके रुक रहा है और सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन जहाँ तक GFS का ताल्लुक़ है, ये नीचे मूव करके आगे बहर अरब पे जा रहा है। तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। एक नज़र हम सेटेलाइट इमेज पर डाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सिंध के अंदर असरात शुरू हो गए हैं। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी कराची में मानसून की अच्छे बादल नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि मेरे पास कोई खबरें अभी तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं कराची में स्कैटर्ड रेनफॉल हो रही हो। और इसका जिक्र मैंने आपसे कल भी किया था, कराची में एक्सपेक्टेड है कि आज स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म हो जाएँ, वल्लाहु आलम। अच्छा जी, कल मैंने आपके सामने जो अपडेट्स रखी थी वो 26 से लेके 29 अगस्त तक थी, यानी कि 26 से 29 अगस्त तक थी। आज हम 26 से लेकर 31 यानी कि 31 अगस्त तक देखेंगे फ़ोरकास्ट पूरी की पूरी, क्योंकि GFS मॉडल जो है वो कम से कम 31 अगस्त तक, तो यानी कि 31 अगस्त तक बारिश दिखा रहा है। और मैं आपके सामने टोटल एक्सपेक्टेड रेनफॉल रखूँगा 26 से लेकर 31 तक। पहले तो मैंने आपको कल रखी थी 26 से लेकर और 29 अगस्त तक रखी थी, लेकिन आज मैं आपके सामने 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक टोटल रेनफॉल रखूँगा जो इस वक्त GFS मॉडल दिखा रहा है। ये आपके सामने एक समरी मैंने बनाई है ब्रीफ सी, और मैं रख देता हूँ कि GFS मॉडल पे हम फोकस करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि GFS मॉडल पे हमारा भी फोकस होगा सारा का सारा। हम डिस्कस नहीं करेंगे यूरोपियन मॉडल को और आइकॉन मॉडल को। GFS मॉडल के मुताबिक इस वक्त 26 से लेकर 31 अगस्त तक जो रेनफॉल है, ठीक है ना, जो सिस्टम बता रहा है वो 187 मिलीमीटर है, ठीक है जी। कल मैंने आपको 29 तक बताई थी, आज मैं आपको 26 से लेकर 31 अगस्त तक दिखा रहा हूँ। जो टोटल रेनफॉल इस वक्त सिस्टम बता रहा है वो 187 मिलीमीटर है बारिश, वल्लाहु आलम। दूसरी बात यह है कि इसका कोर, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध को आप देख सकते हैं कि सिंध के बॉर्डर पे आके नीचे मूव करेगा, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि बहर अरब की तरफ जाएगा। तो ये इसका कोर जो है वो कराची के नीचे रहेगा, यानी कि सिंध के साहिलों के नीचे रहेगा इसका कोर, ठीक है ना। ये जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, जिसका पाथ है वो सिंध के साहिलों के नीचे से ही गुजरेगा। तो इसका कोर जो है वो कराची के नीचे रहेगा, वल्लाहु आलम। एक्सपेक्टेड है कि जब ये कराची करीब आए तो या तो ये डीप डिप्रेशन होगा, या फिर ये वेल मार्क्ड लो होगा। दोनों सूरत हाल में अच्छी बारिशें लोअर सिंध में, यानी कि जनूबी सिंध के शहरों में हो सकती है, वल्लाहु आलम। इस वक्त की फ़ोरकास्ट जो GFS दिखा रहा है, उसके मुताबिक जो एक्सपेक्टेड वाइड स्प्रेड थंडर एक्टिविटी है वो कल या तो दोपहर या शाम से स्टार्ट हो सकती है, और ये एक्सटेंड करेगी। जो हैवी फॉल्स हो सकते हैं वो वेडनेसडे और थर्सडे को हो सकते हैं, यानी कि वेडनेसडे को भी पॉसिबल है और थर्सडे को भी पॉसिबल है। तो यानी कि ट्यूसडे को कल भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी वाइड स्प्रेड, और ये एक्सटेंड करेंगी टिल थर्सडे, और उसके बाद बारिश होती रहेंगी 31 अगस्त तक।
ठीक है ना, यानी कि 31 अगस्त तक बारिश दिखा रहा है। लेकिन मेन एक्टिविटीज़ आप समझें ट्यूसडे नाइट, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि ट्यूसडे की रात, यानी कि यह आप ले लें टाइम, उसके अलावा बुध और जुमेरात पूरा दिन, ये वो टाइम है 3 दिन जिस दिन GFS मॉडल अच्छी बारिश दिखा रहा है कराची में। थर्सडे के बाद भी GFS मॉडल बारिश दिखा रहा है कम दर्जे की, यानी कि 31 तारीख तक GFS मॉडल बारिश दिखा रहा है कराची में, वल्लाहु आलम। क्योंकि ये वेल मार्क्ड लो आएगा या फिर डीप डिप्रेशन होगा, तो इसके साथ अपनी विंड्स भी होंगी। तो पॉसिबल है कि जब ये कोर नीचे मूव करेगा तो इसके साथ कुछ विंड ज़्यादा होंगी। एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, मेरे ख़्याल से बुध के दिन काफ़ी एक्सपीरियंस करेंगे इसकी विंड्स। हो सकता है कि 30 से 35 MPH तक हों इसकी विंड्स कुछ दौरानिए में, वल्लाहु आलम। लोकलाइज्ड फ्लडिंग कराची में बिल्कुल जी पॉसिबल है। जो बारिश दिखा रहा है अराउंड 187 मिलीमीटर टोटल बारिश, मैं आपको कह रहा हूँ टोटल बारिश 26 से लेकर 29 तक, ये भी अच्छी खासी बारिश है कराची के लिए। तो टाइम टू टाइम ये थंडर एक्टिविटीज़ आती रहेंगी, यानी कि हो सकता है कभी 20 मिलीमीटर आए या कभी 30 मिलीमीटर आए। इस तरह ये टोटल अमाउंट जो है वो जो इस वक्त GFS दिखा रहा है वो अराउंड 31 अगस्त तक वो इस वक्त 187 मिलीमीटर दिखा रहा है। अगर कोई चेंजेस आएंगी तो मैं आपके सामने रख दूँगा, वल्लाहु आलम। जो भी शहरी हैं वो एहतियात करें। इसके अलावा अथॉरिटीज़ भी जो भी प्रिकॉशंस हैं वो ले लें, क्योंकि अगर लोकलाइज्ड फ्लडिंग होगी ज़ाहिर बात है और साथ विंड्स भी थोड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये कि असल मसला तो लोकलाइज्ड फ्लडिंग का है, उससे ट्रैफिक जैम्स और जो बाकी सूरत हाल, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल हो सकती है ख़राब, या फिर पोल्स वगैरह जो हैं उससे लोग दूर रहें। तो इसका ख्याल सारी वजह रखना ज़रूरी है। जहाँ तक आइकॉन और यूरोपियन मॉडल का ताल्लुक है, इसका अभी पाथ हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते क्या हो सकता है, अनक्लियर है अभी, क्योंकि इसके जो है मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। प्लस ये कि ये जो कोर है वो दिखा रहा है कि कराची करीब इसका कोर जो है वो अकॉर्डिंग टू आइकॉन और यूरोपियन मॉडल वो 30 या 31 अगस्त इस वक्त करीब आएगा। तो मेन जो सिस्टम बारिशें दिखा रहा है आइकॉन और यूरोपियन मॉडल वो 30 और 31 अगस्त को दिखा रहा है। तो इसको हम फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करते। इस वक्त हमारा फोकस GFS पे ही है सारा का सारा। एक नज़र सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आइकॉन मॉडल है वो क्या शो कर रहा है, कि इसकी मूवमेंट किस तरह से है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि आएगा सिंध के बॉर्डर्स के करीब आएगा, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जब जो GFS है वो उसका जो कोर है वो नीचे मूव करेगा, उस टाइम पे ये बुध के दिन ये रुक जाएगा, यहाँ पे यहीं सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है, और एक दिन यहीं रुका रहेगा, तो इसलिए डिलेड आ रहा है। उसके बाद फिर ये रुका रहेगा और इसके बाद फिर इसका कोर जुमे को एक्सपेक्टेड है मूव करेगा और कराची के करीब फिर ये बहुत तेज़ी से आप देख सकते हैं कि जब ये मूव करेगा बाद में रुकने के बाद तो बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से आगे निकलेगा ये, वल्लाहु आलम। इसके अलावा मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि मैंने आपको बताया कि जो वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़ हैं वो पॉसिबल हैं कल दोपहर से या शाम से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कल सुबह बारिश नहीं हो सकती, उसका मतलब ये नहीं कि रात को आज बारिश नहीं हो सकती। जी बिल्कुल पॉसिबल है स्कैटर्ड एक्टिविटीज़, आज भी बारिश हो सकती है कराची में, कल आज रात को भी पॉसिबल है, और कल सुबह के औकात में भी कराची में कहीं कहीं हो सकता है कि कहीं कहीं सेल्स डेवलप हो जाएं और कराची में स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ हों। लेकिन जो मेन एक्टिविटीज़ कराची में एक्सपेक्टेड हैं वो कल दोपहर और शाम से एक्सपेक्टेड है, वल्लाहु आलम। बात की मैं फिर आपसे वजाहत कर दूं कि ये जो मिलीमीटर शो हो रहे हैं ये कोई कंफर्म फाइनल नहीं है, एक आइडिया के जाके सामने रख दिया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली सिस्टम जो शो कर रहा है। असल जो रेन है जो जब ही पता लगेगा जब वो पड़ जाएगी बारिश, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कितनी बारिश हुई है कराची में मिलीमीटर्स में। लेकिन बहरहाल एक्सपेक्टेड वल्लाहु आलम ऐसे ही लग रहा है कि इतनी बारिश पॉसिबल है कराची में। सिस्टम में होता है तो आगे पीछे ही होती है, तो इसके आगे पीछे ही हो सकती है, वल्लाहु आलम। इसके अलावा दोबारा मैं आपसे कहूँगा कि कराची में एक जैसी बारिश हर जगह नहीं होती है, मिलीमीटर्स में कहीं बारिश ज़्यादा होगी कहीं उससे कम होगी। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह कराची में जो जो रीजन्स ड्राई रहे हैं इस मानसून में वहाँ पे भी अच्छी बारिश इस सिस्टम से हो सकती है, वल्लाहु आलम। बहरहाल ये प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन 100% नहीं होती, और इसके अलावा जो बारिश दिख रही है वो भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल जो सिस्टम दिखा रहा है वो मैंने आपके सामने शो कर दी है, वल्लाहु आलम। अगली अपडेट से दोबारा हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।